नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं कुंडली में अग्रसेन धाम में। दोस्तों, सबसे पहले मैं गोवर्धन पूजा की आप लोगों को बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो कि तन मन धन से लगे हुए हैं। गोवर्धन पूजा को लेकर के इनके मन में एक खासा उत्साह, एक्साइटमेंट रहता है। अग्रसेन वंशजों ने क्यों पहल ली है, ये क्यों बीड़ा उठाया है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। ऐसा क्या हो रहा है, ये जगह को क्यों चुना है, ये अभी आपको जल्दी पता लग जाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बंधुओं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, अग्रसेन वंशज जो हैं उन्होंने क्यों बीड़ा उठाया है इतने बड़े गोवर्धन महाराज बनाने का, और ये कंफर्मेशन भी आपसे चाहूँगा, भारत के सबसे बड़े गोवर्धन महाराज ये हैं? निश्चित रूप से, जहाँ तक आपके मीडिया के माध्यम से ही हमने अभी तक देखा है, श्री अग्रसेन धाम पर ये आज 5वां उत्सव है। और हर बार, पहली बार 17 फीट के, फिर 22 फीट के, फिर 25 फीट के, पिछली बार 26 फीट के, और अब की बार भगवान की कृपा से 36 फीट के गोवर्धन का ये महास्वरूप बना है। और जहाँ तक पितामह महाराजा अग्रसेन की बात है, एक उन्होंने पूरे सृष्टि को, पूरे विश्व को ये संदेश दिया है कि धर्म की रक्षा, मानव की रक्षा और मानवता की रक्षा और सभी देशवासियों की रक्षा करने का जो उन्होंने बीड़ा दिया है, उसी के निमित्त ये संपूर्ण अग्रवंश, संपूर्ण हिंदू समाज भारत का अपने धर्म का अस्तित्व को बचाने के लिए, उसकी महानता को बढ़ाने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए सदैव श्रद्धा भाव से लगा रहता है। उसी के निमित्त महालक्ष्मी वरदान श्री अग्रसेन धाम का ये पवित्र जो स्थान है, यहाँ पर क्योंकि भगवान गोवर्धन की बड़ी महिमा है। जब भगवान श्री कृष्ण के कुल में पूरा गोकुल और बरसाना इंद्र के प्रकोप से भयभीत हो गया था, वर्षा के कारण सभी डूबने की कगार पे थे, तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना की और मात्र अपनी चितली सबसे छोटी उंगली पर भगवान पर्वत, उन्होंने गोवर्धन पर्वत ने स्थान दिया और पूरे गोकुल और बरसाना वासियों की रक्षा हो सकी। और लगातार 7 दिन भगवान कृष्ण ने गोकुल में, बरसाना में गोवर्धन पर्वत को रखा, सभी की रक्षा हुई। और वहीं से सही मायने में पूरी सृष्टि में 56 भोग का प्रचार हुआ, 56 भोग की परंपरा चली, क्योंकि 7 दिन में लगातार 8 भोग का प्रसाद भगवान गोवर्धन जी को और सभी उसका प्रसाद लेते थे। और ऐसी एक परंपरा, सामूहिक रसोई जिसे हम अन्नकूट कहते हैं, अन्नकूट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो हमारी हिंदू पर सनातनी जो सब्जियां हैं या फल फ्रूट है, उन सभी के मिश्रण से एक ऐसा प्रसाद माँ अन्नपूर्णा की रसोई बनती है, जिसे खाकर, और ये माना जाता है जो उस प्रसाद को अपनी रसोई में ले जाता है, तो माँ अन्नपूर्णा का ऐसा आशीर्वाद रहता है कि सदा सदा तक उनकी रसोई भरपूर रहती है। ऐसा प्रतीक है भगवान गोवर्धन की पूजा। और उसी के निमित्त पूरे सभी भक्त मिलकर भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं। जी सर, काफ़ी कुछ जो है आपने बता दिया। जनता को, जो लोग नहीं जानते थे इन चीज़ों के बारे में, उनको भी जानकारी आपने दी है। अब मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो बनाया जाता है एक स्वरूप, ये गोबर से या किस चीज़ से ये बनाया जाता है, और इतनी सारी क्वांटिटी, इतनी सारी मात्रा में ये कैसे एकत्रित आप लोग करते हैं? वैसे तो भगवान गोवर्धन का नाम गोवर्धन ही है, और लेकिन हम उसको गोवर्धन, क्योंकि गाय के गोबर से भी हम उसका, क्योंकि वो गाय के गोबर की पहाड़ी गाँव की, क्योंकि जब वो गोकुल और बरसाना में रहा भगवान, तो वहाँ पर गायों का वास था, और इसीलिए उनके जो पहाड़ी थी, गोबर की पहाड़ी थी। और ये बहुत ही, देखो कितना अलौकिक दृश्य है, कितनी खुशबू आ रही है मेरी माता के गोबर की। जो गौ माता है, उनके गोबर को कितना पवित्र माना जाता है। लगभग 5100 किलो शुद्ध गाय के गोबर से आज ये 36 फीट के गोवर्धन की प्रतिमा तैयार की गई है। ये हमारे लिए बहुत ही शोभनीय है, शुभ है। और ये मैंने स्वयं, और एक हमारे जो आर्टिस्ट हैं राजू कलाकार हैं, जिनका ये प्रयास और हम उनका सहयोग लेते हैं, ये हमने स्वयं मिलकर तैयार की है, स्वयं इसकी सज्जा की है। ये कैसे आता है 5100 किलो जो आप बता रहे हैं? वैसे हमारे यहाँ गौशाला है, आधा गोबर हम वहाँ से, और एक जो भी हमारे सहभागी गौशालाएं हैं उनसे हम एकत्रित करके शुद्ध गाय के गोबर से इसका
स्थान स्थापित करते हैं। ये बात का खास जो है ख्याल रखा जाता है कि गाय का ही गोबर हो, बिल्कुल, और देसी गाय हो ये भी। बिल्कुल बिल्कुल। सभी जो गौशाला है, गौशाला के बिना कहीं से गोबर हम नहीं लेते हैं। 2018 से आप बता रहे हैं शुरू किया आपने जी जी ये। जी। अच्छा, ये सभी जो आप बताते हैं मानवता के कल्याण के लिए अग्रसेन जी ने जो है संदेश दिया, जी। उसको फॉलो कर रहे हैं जी। बाकी कम्युनिटीज का भी क्या कोई परहेज है इसके अंदर, या सभी आमंत्रित हैं? नहीं नहीं, हमारे लिए सब सर्वमान्य है। और अग्रवाल कोई कौम नहीं है, एक धर्म है। जो महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों को मानकर मानवता और धर्म की रक्षा करता है, सही मायने में वही अग्रवाल है। जी। इसीलिए हमारे लिए 36 बरादरी बहुत ही परम तुल्य है, प्रेम तुल्य है, मान्य तुल्य है। हम सभी का आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि वो सभी सही मायने में भगवान के वंशज हैं, श्री नारायण के वंशज हैं। तो जो नारायण का वंशज है तो हमारा भाई है, बंधु है, बहन है, परिवार है, तो इसीलिए उसमें कोई जाति भेद नहीं है। अच्छा सर, अब ये किया क्या जाएगा? जैसे पूजा हो जाती है, जी, समाप्ति हो जाती है, उसके बाद फिर कैसे किया जाता है आगे? ये विसर्जित किया लगातार जाता इसकी है? 7 दिन पूजा होगी। भगवान गोवर्धन जी की हम 7 दिन पूजा करेंगे। प्रतिदिन 8 भोग का प्रसाद लगाएंगे। डेली प्रतिदिन आरती होगी, भगवान जी को जागृत रखेंगे। और 7 दिन के बाद इनका विसर्जन करके इनको जब उठाया जाएगा विसर्जन करके, तो इनके उपले बनाए जाएंगे। उपले बना के जो भी हवन होता है, या हमें कहीं पर भी बभूत देनी है शुद्ध काम में, पवित्र कार्य में, तो इस के जो गोबर का जो सूखने के बाद उपले बनेंगे, तो उससे ये पवित्र कार्य भी किया जाता है। और ये बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी घर में किसी प्रकार की आपदा हो, विपदा हो, या किसी में भी कोई गलत हवा का प्रभाव हो, तो इसकी धुनी देने से वो सभी आपदाएं खत्म हो जाती हैं। जी। निजी जीवन में क्या कार्य करते हैं आप? मेरा केवल जो मैंने प्रण लिया हुआ है, मैं केवल सेवा भाव का कार्य करता हूँ। और मैं अपने जीवन को अपने पूर्वजों की बदौलत और भगवान की असीम कृपा मानता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उनके धर्म संस्कृति का प्रचार कर सकूं और अपने देशवासियों की रक्षा के लिए कोई ना कोई प्रयास कर सकूं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। राजनीति में आने का कोई ऐसा रूप नहीं, है? बिल्कुल नहीं। राजनीति आवश्यकता है पूरे देश को चलाने के लिए, लेकिन कुछ लोग राजनीति चलाने के लिए है, हम स्वच्छ राजनीति लाने के लिए हैं। जो लोग बेहतर हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हम उनको सपोर्ट करके आगे लाते हैं। इतना ही हमारा धर्म है। बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, मैं अगर फ्लैक्स वगैरह देखता हूं तो काफी नामी ग्रामी जो लोग होते हैं जी। वो आपके साथ जुड़े हुए हैं इस संस्थान में। ये क्या कारण है? मतलब मैं और भी संस्थाएं देखता हूं, जी, जी, जी। लेकिन इतने लोग जो पदाधिकारी हों और बड़े बड़े लेवल के हों, जी। जैसे राजीव जैन जी भी आपके यहाँ मेंबर जी। हैं, तो उसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, ये क्या कारण है? देखिए, सभी संस्थाओं को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन से बहुत बड़े नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जो पूरे देश को चलाते हैं। तो हम सभी को आमंत्रित करके अपने साथ जोड़ के इस बात के लिए एक संदेश देते हैं कि समाज के प्रति, देश के प्रति जो आपका दायित्व है, निश्चित रूप से यदि आप मनाएंगे तो आपको सभी जन जागरण का तो आशीर्वाद, प्रेम मिलेगा ही, लेकिन भगवान की भी असीम कृपा बनी रहेगी, ताकि आपके शीर्ष नेतृत्व में देश और समाज चलता रहे। जी, आपने समय दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद आभार करता हूं। आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पावन पवित्र पर्व गोवर्धन पूजा की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, जय श्री बांके बिहारी, श्री अग्रसेन जी महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय। सर, जाते जाते नाम और बता दो आप अपना। मैं राजेंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते इस संस्था में कार्यरत हूँ, सेवा दे रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, श्री अग्रसेन धाम में अनिल गोयल जी भी हमारे साथ हैं, चर्चा करेंगे। सर, निजी जीवन में क्या कार्य करते हैं आप? सर, मैं बिजनेस करता हूँ अपना। इस तरफ कैसे ध्यान है और 7 दिन तक ध्यान यहीं रहेगा? सर, ये भगवान से प्रेरणा मिली, जी। भगवान की, गोवर्धन भगवान की प्रेरणा से ही हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हम अब से नहीं बना रहे, काफ़ी साल से लगातार हम लोग बना रहे इसका। इवन जब कोरोना आया था तब भी हमने यहाँ पर बनाया था। कोरोना के समय भी हमने इसको नहीं रोका था, कोरोना के टाइम भी बनाया था। काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे और भगवान का आशीर्वाद दिया था। जी।
सर आपका जो श्री अग्रसेन धाम है संस्था है, मैं देखता हूँ यहाँ पर सभी बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। भाई शहर के जो नामी ग्रामी हैं लोग, राजनेता हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि जैसे बहुत सारी संस्थाएं होती हैं विभिन्न, लेकिन एक लेवल से अटेन करके जो बंदे हैं वो जुड़े होना, क्या कोई ख़ास वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ ठीक आपकी बात, कुछ बड़े भी जुड़े हैं, लेकिन सारे जुड़े हुए हैं। अब मैं ही हूँ, हमारे प्रधान जी हैं। आप सोच रहे हो वैसे इतने बड़े लेवल का कुछ नहीं, हम नॉर्मल मीडियम क्लास के लोग हैं। ज़्यादातर यहाँ मीडियम क्लास के यहाँ पे लोग श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। जिनकी अपनी श्रद्धा है वो सोच रहे भी मेरा चाहे कुछ भी योगदान हो जाए। आप पैसे से लोग बड़ा वैसे जुड़े हुए नहीं हैं। लोग ये सोच रहे चाहे हम चाहते हैं कि जिसका 1 रुपया लगे या 1 लाख रुपया लगे, सबका मान सम्मान यहाँ पर बराबर है। चाहे अपने शरीर से तन से मेहनत करे, तन से जुड़े, मन से जुड़े, धन से जुड़े, सबका यहाँ पर बराबर है। ये सबका साथ है। ये जगह सबके लिए बराबर है, पैसे वाले के लिए भी और गरीब के लिए भी। सभी अपनी श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, एक ये मन के अंदर लोगों के भी आता है, भाई सबसे बड़ा ये बनाते हैं और कंटिन्यू हो गया, हर साल बढ़ाते जा रहे हो, साइज हर साल जो है 1 फुट 2 फुट बढ़ता ही रहा है, तो ये कितना बड़ा करने की इच्छा है कि भाई इतने बड़े गोवर्धन जी बना देंगे? सर ऐसा है, बाबा गोवर्धन जी का जैसे आशीर्वाद मिलता रहेगा वैसा ही करते रहेंगे। लेकिन जो हमने सुना है, जो मैंने सुना है भी, अपना दिल्ली के अंदर तो सबसे बड़ा बनता ही है। नॉर्थ इंडिया में भी, या नॉर्थ इंडिया में गोवर्धन भगवान की ज़्यादा मान्यता होती है। तो जो हमने सुना अभी इससे बड़ा कहीं पर भी नहीं बनता अभी तक। जी। हाँ जी, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा गोवर्धन भगवान हमारे यहाँ पर ही हम ही लोग श्रद्धा भाव से बनाते हैं। इसीलिए सर मैं पूछ रहा हूँ कि कितना बड़ा साइज देखो, करने की भगवान इच्छा ने है? जो भगवान आशीर्वाद देगा, जैसे भगवान की इच्छा होगी, हर साल 5-5 फुट हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। जी पिछली बार 31 फुट का था, अब की बार 36 फुट का है। हर साल 5-5 फुट बढ़ाते जी। जा रहे हैं। नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हो आप इस चीज़ में। भगवान जो करवाएगा सब हमारे प्रधान जी की मेहनत है। बाकी सभी लोग थोड़ा बहुत जितना होता है उतना योगदान देते हैं। जी, तो दोस्तों अनिल जी से भी हमने चर्चा की। एक बार फिर से मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं गोवर्धन पूजा की। जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।